The human relation movement was started in early 1990s to early 2000s. ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की शुरुआत 1990 से लेकर 2000 के बीच में हुई थी. It raised concern about the fact that workers deserve human treatment. और इसने ये मतलब कंसर्न रेज किया था कि वर्कर्स को भी ह्यूमेन ट्रीटमेंट वो डिज़र्व करते हैं. वर्कर्स डिज़र्व ह्यूमेन ट्रीटमेंट. तो माइल्स एंड रॉबिन्स के अकॉर्डिंग द वर्कर्स नीडेड टू बी ट्रीटेड इन अ ह्यूमेन वे. ज़रूरत है कि वर्कर्स को भी ह्यूमेन तरीके से ट्रीट किया जाए. एक्नॉलेजिंग देयर नीड्स, लिसनिंग टू देयर नीड्स, उनकी नीड्स को सुनना, एक्नॉलेज करना उनकी नीड्स को, लिसनिंग टू देयर नीड्स एंड हीडिंग देयर कंप्लेंट्स. तो वर्कर्स, माइल्स और रॉबिन्स कहते हैं कि वर्कर्स को ट्रीट करना ज़रूरी है. द वर्कर्स नीड्स टू बी ट्रीटेड इन अ वेरी ह्यूमेन वे. देयर नीड्स नीड टू बी एक्नॉलेज्ड, लिसनिंग टू देयर नीड्स एंड देन हीडिंग टू देयर कंप्लेंट्स. उनकी कंप्लेंट्स सुनना ज़रूरी है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है. इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग, और उनको इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, इन्वॉल्विंग देम in decision making. Only then their morale will improve and workers would cooperate with management. तभी उनका मोराल बढ़ेगा और वर्कर्स कोऑपरेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ in order to achieve organizational goals. So only then their morale will improve and the workers will cooperate with management. So इससे उनका मोराल बढ़ेगा, वर्कर्स कोऑपरेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, ओनली देन देयर मोराल विल इम्प्रूव एंड द वर्कर्स वुड कोऑपरेट, वर्कर्स कोऑपरेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ, वर्कर्स वुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे किए जा सकें. एंड द थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, वर ग्रेट डिप्रेशन, लेबर मूवमेंट एंड हॉथरॉन स्टडीज़. सो ग्रेट डिप्रेशन हैपन हुआ 1929 में इन द यूनाइटेड स्टेट. ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया यूनाइटेड स्टेट्स में एंड देन इट स्प्रेड ओवर टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज एंड देयर वर सम रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिस हैपेंड. इकोनॉमिक रीजंस हम बात करें तो स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए, बैंक फेलियर हुए, क्रेडिट क्राइसिस होने लगे, ओवर प्रोडक्शन, अंडर कंजम्पशन. और सोशल रीज़न जैसे कि इनकम इनक्वालिटी भी हुई, इनकम इनक्वालिटी भी हुई. और द लेबर मूवमेंट, इसके बाद लेबर मूवमेंट आया. इट कमेंस्ड आफ्टर द वैगनार एक्ट वॉज पास्ड इन 1935. ये आया जब वैगनार एक्ट पास हो चुका था 1935 में. और लेबर मूवमेंट वॉज अ सोशल एंड एन इकोनॉमिक मूवमेंट. लेबर मूवमेंट को आप कह सकते हो कि एक सोशल, एक इकोनॉमिक मूवमेंट था that aimed to protect and improve the working conditions and rights of the workers. So labor movement एक social और एक economic movement था जिसका aim था to protect and to improve the working conditions, ताकि protect किया जाए, ताकि improve किया जाए working conditions को and rights को of the workers. So the labor movement was a social and an economic movement. लेबर मूवमेंट एक सोशल, एक इकोनॉमिक मूवमेंट था. ठीक है, लेबर मूवमेंट वॉज अ सोशल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट दैट एम्ड, जिसका एम क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस. टू प्रोटेक्ट, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके और इम्प्रूव किया जाए वर्किंग कंडीशंस को. ठीक है, द लेबर मूवमेंट वॉज अ सोशल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट दैट एम्ड, जिसका एम था टू प्रोटेक्ट एंड टू इम्प्रूव, ताकि बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, इम्प्रूव किया जाए वर्किंग कंडीशंस को वर्कर्स की, और उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए. इसके बाद आता है हॉथरॉन स्टडीज़. सो हॉथरॉन स्टडीज़ फिलाडेल्फिया में की गई. इन फिलाडेल्फिया एल्टन मेयो and his associates studied the impact of rest pauses in the industrial settings. फिलाडेल्फिया में एल्टन मायो अपने एसोसिएट्स के साथ उन्होंने स्टडी किया इम्पैक्ट किसका, रेस्ट पॉजेस का इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग. सो एल्टन मायो एंड हिज एसोसिएट्स स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ रेस्ट पॉज, कि रेस्ट पॉज का क्या इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में.
Hawthorne studies were a series of experiments conducted in Illinois plants of Western Electric Company. Hawthorne studies क्या थे? Series of experiments थे. So Hawthorne studies were series of experiments conducted in Illinois plant. Hawthorne studies कुछ series of experiments थे जो कि conduct किए गए थे in Illinois plants. Hawthorne studies were series of experiments conducted in Illinois plants of Western Electric Company. Western Electric नाम की कंपनी में ये इलिनॉइस में ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो Hawthorne studies कहलाती हैं. तो the Hawthorne studies were series of experiments conducted in Illinois plant of Western Electric Company. The studies aimed to determine the effect. अब इन स्टडीज़ का एक मेन एम ये था टू डिटरमाइन द इफ़ेक्ट, ताकि इफ़ेक्ट को डिटरमाइन किया जा सके किसके, डिफरेंट डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन हैड ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी. तो द स्टडी का मेन एम यही था कि इफ़ेक्ट डिटरमाइन करना जो अगर डिफरेंट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या इम्पैक्ट होता है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में. ठीक है, डिफरेंट डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन had on workers productivity, what kind of, how much impact that is had. ठीक है, the studies aim to determine the effect that different degrees of illumination had on workers productivity. कि स्टडी का मेन मुद्दा था कि इफ़ेक्ट पता करना जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी. सो फेजेस क्या हैं हॉथॉर्न स्टडीज़ के? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था, रिले रूम एक्सपेरिमेंट, देन रिले रूम एक्सपेरिमेंट के अंदर रिले रूम और माइका स्प्लिटिंग टेस्ट रूम या सेकंड रिले आता है. फिर उसके बाद मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड द लास्ट वन वाज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम. सो पहला है इल्यूमिनेशन स्टडी. इट वाज कंडक्टेड ऑन फीमेल वर्कर्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. इल्यूमिनेशन स्टडीज़ फीमेल वर्कर्स पे करी गई थी जो कि जिन्हें कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. एंड दोज वन ग्रुप वॉज प्लेस्ड इन अ टेस्ट रूम जिसको जिसने वेरिंग डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिन्हें दी गई थी.